दोस्तों, अब कहानी में सबसे बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि वसुधा को समर की मीठी बातों के पीछे छुपी चाल समझ आ चुकी है। समर देव का भरोसा जीतकर पूरे परिवार को तोड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वसुधा इस बार चुप बैठने वाली नहीं है। वो ऐसा प्लान बनाने वाली है जिससे समर खुद अपने जाल में फंस जाएगा और देव के सामने उसका असली चेहरा आ जाएगा। देव जब समर की सच्चाई देखेगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वसुधा कैसे समर को बेनकाब करेगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस धमाकेदार ट्विस्ट को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। वसुधा के दिल में अब समर को लेकर एक अजीब सा शक बैठ चुका था। शुरुआत में जब समर चौहान परिवार के करीब आया था, तब सबको लगा था कि वो बहुत अच्छा, समझदार और मदद करने वाला इंसान है। वो हर बात में परिवार का साथ देने की कोशिश करता था, हर मुश्किल में आगे आकर खड़ा हो जाता था और खासकर देव के सामने अपने आप को बहुत सच्चा साबित करने की कोशिश करता था। लेकिन वसुधा की नज़रें अब समर की हर छोटी बात को पकड़ने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि समर की बातों में जितनी मिठास है, उसके इरादों में उतनी सफाई नहीं है। समर हर बार कुछ ऐसा कह देता था जिससे घर के लोगों के बीच हल्की सी दूरी पैदा हो जाए। कभी वो देव के सामने वसुधा की बातों को गलत तरीके से पेश करता, तो कभी परिवार के सामने खुद को इतना बेचारा दिखाता कि सबको उस पर तरस आ जाए। लेकिन वसुधा समझ चुकी थी कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे कोई गहरा खेल छुपा हुआ है। वसुधा ने धीरे धीरे समर को परखना शुरू किया। वो उसके सामने सीधी साधी और अनजान बनने लगी, ताकि समर को लगे कि वसुधा को उस पर कोई शक नहीं है। समर भी इसी गलतफहमी में खुश था कि उसने घर के माहौल को अपने हिसाब से मोड़ना शुरू कर दिया है। वो देव के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। देव पहले ही कई परेशानियों से घिरा हुआ था, इसलिए जब समर उसके सामने मदद का हाथ बढ़ाता, तो देव को लगता कि शायद समर सच में परिवार का भला चाहता है। वसुधा यही देखकर अंदर से बेचैन हो जाती थी। उसे डर था कि कहीं देव अपनी भावनाओं में आकर समर पर पूरा भरोसा ना कर बैठे, क्योंकि वसुधा जानती थी कि गलत इंसान पर भरोसा करना सबसे बड़ा धोखा बन सकता है। एक दिन वसुधा ने समर को घर के एक कोने में धीमी आवाज में फोन पर बात करते हुए सुना। समर किसी से कह रहा था कि अभी समय सही नहीं है, पहले देव का भरोसा पूरी तरह जीतना होगा, फिर अगला कदम उठाया जाएगा। ये बात सुनकर वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन में अब कोई शक नहीं बचा था कि समर कुछ बड़ा छुपा रहा है। लेकिन वसुधा जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि बिना सबूत के अगर उसने देव से कुछ कहा, तो देव शायद उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। समर इतना चालाक था कि वो तुरंत अपने आप को मासूम साबित कर देता और उल्टा वसुधा को ही गलत दिखा देता। इसलिए वसुधा ने फैसला किया कि अब उसे सच को पकड़ना होगा, वो भी ऐसे सबूत के साथ जिसे कोई झुठला ना सके। वसुधा ने देव से बात करने की कोशिश की। उसने देव को बहुत आराम से समझाया कि समर पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं है। देव पहले तो चौंक गया। उसे लगा कि वसुधा शायद समर को गलत समझ रही है। देव ने कहा कि समर ने अब तक परिवार की मदद ही की है, फिर उस पर शक करने की वजह क्या है। वसुधा ने देव की आंखों में देखकर कहा कि हर मदद के पीछे नेक इरादा हो ये जरूरी नहीं होता। कई बार कोई इंसान पहले भरोसा जीतता है और फिर उसी भरोसे को हथियार बना लेता है। देव वसुधा की बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी उलझन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे। एक तरफ समर था जो हर वक्त उसके साथ खड़ा दिखता था, और दूसरी तरफ वसुधा थी जिसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वसुधा ने देव से कोई बड़ी बहस नहीं की। उसने बस इतना कहा कि अगर उसका शक गलत निकला तो वो खुद समर से माफी मांग लेगी, लेकिन अगर उसका शक सही निकला तो देव को सच का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। ये सुनकर देव का दिल कांप गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वसुधा यूं ही कोई बात नहीं कह रही है। उसके शब्दों में डर नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाने की ताकत थी। लेकिन देव फिर भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। समर ने उसके मन में अपनी अच्छी छवि इतनी मजबूती से बना ली थी कि देव के लिए उसे गलत मानना आसान नहीं था। दूसरी तरफ समर को भी धीरे धीरे महसूस होने लगा कि वसुधा कुछ ज्यादा ही शांत हो गई है। उसे ये शांति खटकने लगी। वो सोचने लगा कि कहीं वसुधा उसके खिलाफ कोई चाल तो नहीं चल रही। उसने वसुधा को बातों में उलझाने की कोशिश की। वो उसके सामने मीठी बातें करता, परिवार की चिंता दिखाता और देव के लिए अपने झूठे त्याग की कहानी सुनाता। लेकिन वसुधा अब उसकी हर बात के पीछे छुपे मतलब को समझ रही थी। वो समर के सामने मुस्कुरा देती, लेकिन मन ही मन उसकी हर बात को जोड़ती जाती। वसुधा को अब ये भी समझ आने लगा था कि समर अकेला नहीं है, कोई ना कोई ऐसा है जो उसे पीछे से रास्ता दिखा रहा था, क्योंकि समर की चालें इतनी बड़ी थीं कि वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकता था।
वसुधा ने अपने प्लान की शुरुआत कर दी। उसने समर को ये महसूस करवाया कि देव अब उससे नाराज है और परिवार में भी कुछ लोग वसुधा से खुश नहीं हैं। समर को लगा कि यही सही मौका है। उसने सोचा कि अगर वसुधा और देव के बीच दूरी बढ़ जाए तो वो देव को पूरी तरह अपने काबू में कर सकता है। समर ने देव के सामने ऐसी बातें रखनी शुरू की जिससे देव को लगे कि वसुधा उससे कुछ छुपा रही है। लेकिन इस बार वसुधा तैयार थी। वो चाहती थी कि समर अपनी चाल खुद चले ताकि वो उसी चाल में फंस जाए। वसुधा ने अपने दिल को मजबूत किया और खुद से कहा कि अब भावनाओं से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। इसी बीच वसुधा को समर के कमरे से एक छोटा सा कागज मिला जिसमें कुछ नाम और कुछ रकम लिखी हुई थी। उस कागज पर चौहान परिवार से जुड़ी कुछ बातें भी थीं जिन्हें कोई बाहरी इंसान आसानी से नहीं जान सकता था। वसुधा ने वो कागज संभाल लिया। अब उसके पास पहला बड़ा सुराग था। उसका शक अब सच की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। वसुधा जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत है। समर का असली चेहरा अभी पूरी तरह सामने आना बाकी था। उसने तय कर लिया कि वो ना सिर्फ समर की पोल खोलेगी बल्कि ये भी पता लगाएगी कि समर के पीछे कौन खड़ा है। देव को अभी इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस इंसान पर वो भरोसा कर रहा है वही उसके परिवार की नींव हिलाने की तैयारी कर रहा है। वसुधा ने मन ही मन एक बड़ा फैसला ले लिया। अब समर का खेल खत्म होगा और सच सबके सामने आएगा। वसुधा ने अब समर को बेनकाब करने के लिए अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया था। वो जानती थी कि समर बहुत चालाक है, इसलिए उसे सीधी टक्कर देना सही नहीं होगा। समर हर बात को अपने हिसाब से मोड़ सकता था और खुद को मासूम साबित कर सकता था। इसलिए वसुधा ने तय किया कि वो समर को उसी के भरोसे के जाल में फंसाएगी। उसने समर के सामने ऐसा व्यवहार करना शुरू किया जैसे वो देव से नाराज है और परिवार की बातों से टूट चुकी है। समर को यही मौका चाहिए था। वो अंदर ही अंदर खुश हो गया। उसे लगा कि वसुधा कमजोर पड़ गई है और अब उसे अपनी तरफ मोड़ना आसान होगा। लेकिन समर नहीं जानता था कि वसुधा की ये कमजोरी असली नहीं बल्कि उसके खिलाफ बिछाया गया जाल है। समर ने वसुधा के सामने अपनी झूठी हमदर्दी दिखानी शुरू की। वो कहने लगा कि देव उसे समझ नहीं पा रहा, परिवार भी उसकी कदर नहीं करता और अगर वसुधा चाहे तो वो हमेशा उसका साथ दे सकता है। वसुधा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना दिखाया कि वो अंदर से टूटी हुई है। समर को लगा कि वसुधा अब उसके भरोसे में आने लगी है। उसने धीरे धीरे अपनी असली सोच दिखानी शुरू की। वो देव के बारे में ऐसी बातें करने लगा जो एक सच्चा दोस्त कभी नहीं कहता। उसने कहा कि देव बहुत भावुक है, उसे आसानी से किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। ये सुनकर वसुधा का खून खौल उठा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आने दिया। वो जानती थी कि सच पकड़ने के लिए उसे शांत रहना होगा। वसुधा ने समर को बातों बातों में ये यकीन दिलाया कि अगर कोई मजबूत सहारा मिले तो वो भी अपने फैसले खुद ले सकती है। समर को लगा कि वसुधा अब उसके कहने पर चल सकती है। इसी गलतफहमी में उसने एक दिन अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने वसुधा को इशारों में बताया कि चौहान परिवार की असली ताकत देव नहीं बल्कि उनका भरोसा है। अगर उस भरोसे को तोड़ दिया जाए तो पूरा परिवार अपने आप बिखर जाएगा। वसुधा ने उसकी हर बात को अपने दिमाग में बैठा लिया। उसे अब साफ दिख रहा था कि समर परिवार के अंदर दरार डालना चाहता है। वो सिर्फ देव के करीब नहीं आना चाहता बल्कि देव को उसके अपने लोगों से दूर करना चाहता है। इसी बीच देव भी वसुधा के बदले हुए व्यवहार को देखकर परेशान था। उसे लग रहा था कि वसुधा कुछ छुपा रही है। वो कई बार उससे पूछना चाहता था लेकिन वसुधा हर बार बात टाल देती थी। देव के मन में उलझन बढ़ती जा रही थी। एक तरफ उसे वसुधा की चुप्पी परेशान कर रही थी, दूसरी तरफ समर बार बार उसके सामने वसुधा को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था। समर देव से कहता कि वसुधा पहले जैसी नहीं रही, वो शायद परिवार से दूर जाना चाहती है। ये सुनकर देव का दिल दुखता था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है। देव के चेहरे पर दर्द देखकर वसुधा भी टूटती थी, पर वो जानती थी कि अगर उसने अभी सब बता दिया तो समर सावधान हो जाएगा। इसलिए उसने अपने दिल के दर्द को छुपाकर अपना प्लान जारी रखा। वसुधा ने धीरे धीरे समर के पुराने संबंधों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसे पता चला कि समर का नाम कुछ ऐसे लोगों से जुड़ा है जो पहले भी संपत्ति और परिवारों के झगड़ों में अपना फायदा निकाल चुके हैं। वसुधा के हाथ एक और बड़ा सुराग लगा। उसे पता चला कि समर ने घर के कुछ कागजों की जानकारी बाहर पहुंचाई है। ये बात बहुत गंभीर थी। इसका मतलब था कि समर सिर्फ परिवार को भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। वसुधा ने ये सबूत अपने पास संभाल कर रख लिया। अब उसके पास समर को बेनकाब करने के लिए काफी बातें थी, लेकिन उसे अभी आखिरी बार करना बाकी था।